स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्ड। ओके बॉयज, तो लास्ट टाइम हमने इनवर्सेस में कहाँ तक किया था? इनवर्स में हमने लास्ट टाइम cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b ये सब फॉर्मूले किए थे, सही है। इसमें से दो स्पेशल फॉर्मूले आए थे, दैट वाज 2 sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। और इसमें मैंने बताया भी था कि ये एनईटी का एमसीक्यू आया था। इसमें 2 sin इनवर्स ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 25 ये किसके बराबर होगा? सो x की वैल्यू है 24 डिवाइड बाई 25, ये पुट कर लो, सही है। एंड द सेकंड वन वाज cos इनवर्स ऑफ 2x, सॉरी 2 cos इनवर्स ऑफ x was equal to cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, सही है, 2x स्क्वायर माइनस 1। सो सेम क्वेश्चन इस पे भी ट्राई कर लेना कि व्हाट इफ दे आस्क्ड यू के क्या कहते हैं 2 cos इनवर्स ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 25 अगर वो आप लोगों से पूछे, सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, सही है। अब बात करते हैं tan इनवर्स वाले की। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, मतलब tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। एंड दूसरा होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ये बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस xy, सही है, ये इसके बराबर होता है। सो इस पे जो आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसको सिंप्लीफाई करना है। सो tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 5, 5 डिवाइड बाई 6, 5 डिवाइड बाई 6 नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/6, तो इसे भी आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6। ये दोनों कैंसिल हो गए। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना बनता है? पाई डिवाइड बाई 4 या फिर 45 डिग्रीज, सही है, या फिर 45 डिग्रीज। एंड सेम goes if you want to do on the basis of this one. Tan inverse of, let us say 3, sorry, tan inverse of 1/2 minus tan inverse of 1/3, तो ये हो जाएगा tan inverse of 1/2 minus 1 divided by 3 divided by 1 plus 1/2 times 1/3, that would be equal to tan inverse of 3 minus 2 1/6 divided by 7 divided by 6, so you will get tan inverse of 1/7 as your answer, सही है। so you need to understand these formulas. इसमें फिर दूसरा बनता है 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x को मैं लिख सकता हूं एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, सही है। इस पे फॉर्मूला लगाओ, सो tan इनवर्स ऑफ x प्लस x मतलब 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x टाइम्स x, 1 माइनस x स्क्वायर। तो जिस तरह 2 cos इनवर्स ऑफ x, 2 sin इनवर्स ऑफ x वगैरह के फॉर्मूले थे, इसी तरह ये वाला भी है tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, सही है। ओके जो क्या कहते हैं एंगल्स वगैरह की बात थी, वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि हाउ डू यू सिंप्लीफाई देम। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज sin इनवर्स ऑफ
साइन पाई, पाई को हटा देते कोई दूसरा वैल्यू लेते, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 6। तो चूंकि साइन इनवर्स के अंदर साइन ऑफ पाई बाय 6 है, साइन पाई बाय 6 क्या कहते हैं, जो पाई बाय 6 एंगल है वो उसमें आता है, प्रिंसिपल डोमेन में आता है साइन के, क्योंकि साइन का होता है माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो मैं सीधा इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकता हूँ। आई वुड से द आंसर इज पाई डिवाइडेड बाय 6। हाउएवर अगर क्वेश्चन इस तरह होता, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई, अब चूंकि 3 पाई इज नॉट इन द डोमेन ऑफ, सही है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है, 3 पाई इज नॉट इन प्रिंसिपल डोमेन। अब अगर मैं इनको कैंसिल करूंगा, बट इट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि साइन इनवर्स तो आपको, साइन इनवर्स का जो रेंज है वो तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक होना चाहिए, मैंने तो 3 पाई लेकर आ दिया, इट मींस आई डिड अ मिस्टेक। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई, 3 पाई कितना होता है वैसे, 180 इधर तक आता है, सही है। सो इट इज द सेम एज साइन ऑफ पाई, इट इज द सेम एज साइन ऑफ पाई। तो इट इफ इट इज द सेम एज साइन ऑफ पाई, यू कैन जस्ट क्या कहते हैं, ये साइन ऑफ 0 के बराबर ही कर लो। साइन ऑफ 3 पाई कितना होता है, 0 होता है। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, ये सब हटा दो, साइन ऑफ 3 पाई कितना होता है, 0। सो क्या कहते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। ये माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 में लाया करते हैं, बस इतना काफी है, सही है। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 minus cos inverse of square root of 16 divided by 3 plus tan inverse of 1/2। अब यहाँ पे सीधा फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ क्लियर कट क्वेश्चन वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या कहते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 तो आप लोग निकाल लोगे, tan इनवर्स ऑफ 1/2 भी निकाल लोगे, बट cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 16 डिवाइड बाय 3, स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन 1। सो ये तो अनडिफाइंड एंगल है, अनडिफाइंड एंगल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी अनडिफाइंड, सही है, या फिर नन ऑफ दीज एज पर ऑप्शंस। ओके, अगर मैं आप लोगों को दे दूं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स, व्हाट इज एक्स, पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 12, 0 और पाई डिवाइडेड बाय 3, सही है। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 आएगा, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, यार ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। एक्स को 1/2 पुट किया, सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। सो ये माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 30 डिग्रीज होता है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, 60 डिग्रीज, सही है। तो 60 डिग्री सीधा आंसर होगा। या फिर ये भी देख सकते हो कि अगर ये 30 है तो पाई बाय 2 से माइनस कर लो, 90 माइनस 30 इज 60, इस तरह भी कर सकते हो। यू कैन डू दिस वन के इफ आई गिव यू cos इनवर्स ऑफ under root of 3 divided by 2 equal to pi by 2 minus sin inverse of x, सही है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, तो किसके बराबर होगा x, तो ऑब्वियसली x भी क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब x और जो x होता है दोनों में वो सेम हो दोनों में, सही है। तो अगर सेम होना चाहिए तो बस यही वैल्यू लगेगी फिर। नेक्स्ट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 5। अब ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोगों को पता है ना कि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर होता है कॉस ऑफ एक्स के, सही है। फिर एक्स इज एन एंगल, यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 भी एंगल होगा, सो ये सीधा बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ
cos इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5। cos इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 4/5 इज इन द डोमेन, तो आंसर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5। ये आपको करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर x। ये मैंने आप लोगों को दूसरे क्लास में भी वैसे करवाया था, सही है। उसके दो तरीके, एक तो इस पे मैं इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला इस पे मैं लगाना चाहता था। सो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab। सही है। यहाँ से आपको पता चलता है कि 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 से 0 होता है। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज पाई डिवाइडेड बाय 2। या अल्टरनेटिवली आप इस तरह भी कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x बराबर होगा प्लस cot इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स को उल्टा करो तो x बन जाएगा। अब tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस cot इनवर्स ऑफ द सेम थिंग इज ऑलवेज पाई डिवाइडेड बाय 2। सही है, इट इज ऑलवेज पाई डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इज 2 tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। सही है। तो इसको आप लोग ये भी कर सकते हो कि इसको लिख लो tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर सीधा अप्लाई करना। 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लो, उससे जो भी आता है उसके साथ फिर ये tan इनवर्स ऑफ 1/7 इसका फॉर्मूला लगा लो। ये -1/7 है बाय द वे, मतलब इससे tan इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाएगा ना, फिर उस पे वो फॉर्मूला दोबारा लगा लो, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। ओके, अब बात करते हैं कन्वर्जन्स की। सही है। नाउ कन्वर्जन्स आर वेरी सिंपल। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं फाइंड cos of sin इनवर्स ऑफ x, cos of sin इनवर्स ऑफ x किसके बराबर है? सही है। लेट अस आई टेल यू 1 डिवाइडेड बाय x x स्क्वायर माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, एंड लास्ट वन इज लेट अस से आई टेल यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर किसके बराबर है? मेथड इज वेरी सिंपल। मेथड सेज sin इनवर्स ऑफ समथिंग, sin इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1, इसको लिख लो। sin बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज x, हाइपोटेन्यूज इज 1। बेस कितना आएगा? b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। बेस कितना है? बेस मालूम करना है। सो b स्क्वायर इक्वल टू h कितना है? h इज 1, 1 माइनस p स्क्वायर कितना है? x स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, सो b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सही है। सो cos किसके बराबर होता है? cos बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये रहा, दिस इज इक्वल टू दिस। बस सिर्फ ट्रायंगल बनाना है। ये तो ट्रायंगल बनाने से मतलब ये मैंने पिथागोरस जो लगाया है इसको ट्रायंगल बनाना ही कहते हैं, आप लोगों के नोट्स में आपको मिल जाएगा। एक दूसरा ट्राई कर लेते हैं। tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। ओके, शुरू करते हैं। cos ऑफ x किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको लिख लो x डिवाइडेड बाय 1। तो बेस कितना हुआ? बेस इक्वल टू x, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1। सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। बेस की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू हमने मालूम करनी है इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1। तो इससे p आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। ओके, अच्छा, tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। ये मैं नीचे लिख लूंगा। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। सो परपेंडिकुलर कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
डिवाइड बाय बेस कितना है, बेस इज x, so the answer is square root of 1 minus x square divided by x. एक और ट्राई कर लेते हैं, that is secant of tan inverse of 1 over x. सही है. So tan theta किसके बराबर होता है, tan theta is equal to perpendicular divided by base. कंपेयर कर लो 1 by x के साथ, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस x हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. सही है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. अच्छा, सीकेंट किसके बराबर होते हैं, सीकेंट बराबर होता है 1 by cos, cos is base divided by hypotenuse, तो ये हो जाएगा hypotenuse divided by base. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है, बेस इज x. सो secant of tan inverse of 1 by x is equal to this. Okay. Cos inverse of minus x plus cos inverse of x. We have to solve this. अब अगर आप लोग चेक कर लो, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इवन फंक्शन नहीं होता है ना ऑड होता है, सो ये बराबर होता है पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, और ये प्लस cos इनवर्स ऑफ एक्स अपनी जगह पे, आई मेंशनड इट इन द प्रीवियस क्लास, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल बी लेफ्ट विद पाई डिवाइडेड बाय 2. सही, यू विल बी लेफ्ट विद पाई डिवाइडेड बाय 2. सेम ये खुद ट्राई कर लेना, ये वाले जो मैं लिख रहा हूं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 5 by 6 and plus tan inverse of 1 divided by 11. ये खुद ट्राई कर लेना. एंड ये तो मैंने tan के डोमेन में भी करवाया था, बट चलो एक दोबारा करवा देता हूँ. फाइंड द डोमेन ऑफ, लेट अस से 3 cos of theta divided by 2. सही है, तो अब क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ 3 cos of theta by 2. अच्छा, एक बात याद रखना, अब द पॉइंट इज कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन. वैसे तो cos का डोमेन कुछ भी होता है, कुछ भी पुट कर सकते हो, बट ओवर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल. सर कैन वी से cos इनवर्स ऑफ माइनस x, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं चेक करता हूँ. ओके, दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, मुझे पता है तुमने वो पाई बाय 2 वाला यूज किया, बट एनीवेज. ओके, सो cos का डोमेन कुछ भी हो सकता है, बट प्रिंसिपल फंक्शन की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल फंक्शन में फिर क्या होता है, थीटा शुड बी बिटवीन पाई एंड 0. सही है, पाई और 0 के दरमियान होना चाहिए. यहाँ पे मुझे थीटा बाई 2 गिवन है, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो थीटा विल बी 2 पाई 0. सही है, थीटा विल बी बिटवीन 2 पाई एंड 0. बाकी ये क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई कर लेना, मुझे प्लीज इनके सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर देना. कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस, सॉरी, हम कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये प्लीज ट्राई कर लेना. और ये एक ट्राई कर लेना, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ -1. अच्छा, ये मैं दो दफा दो तरीके से लिख रहा हूँ, आर्क साइन ऑफ -1. ये दोनों मुझे सोल्यूशन सेंड कर देना, ये जिसने भी सही किया उसको चॉकलेट भी मिलेगा साथ में. सही है, एंड एक ये वाला कर लेना, cos इनवर्स ऑफ 0.5, एंड और एक ये वाला कर लेना, cos इनवर्स ऑफ -0.5, and last one is cos of sin inverse of x.
ये किसके बराबर होगा? मतलब वो ट्रायंगल वाला सीन करना है जब मैं थोड़ी देर ऊपर समझाया, ये कर लेना, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 300, ये कर लेना। एंड यस, एक लास्ट वाला इज ये वाला ट्राई कर लेना, कॉज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, ये ट्राई कर लेना। सही है? बाकी आपके नोट्स में सब कुछ पड़ा हुआ है, उनको भी रीड करने की तकलीफ कर लेना, आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी। एनी क्वेश्चन बॉयज? क्लास के बाद करके मुझे सेंड कर देना। हाँ, जो तुम सवाल पूछ रहे हो वो ये वाला है। देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सही है? सो कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन है, वो माइनस को बाहर फेंक देगा, सो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सही है? अब दोबारा शिफ्ट कर लो, सो यू गेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सही है? गुड हो गया बॉयज? नहीं बेटा, मैं इनको भेजूंगा इंशाल्लाह, ऐसे कमाने हैं पुण्य। जैसे अच्छी बात है, ये नोट शेयर करने की ट्राई करते हैं बॉयज, इसलिए तो मैंने जो नया वो भी इस्तेमाल किया था, किसी ने मुबारकबाद नहीं दी, एक नंबर तुम लगा रहा तो सब। एनीवेज, देख लेते हैं कि ये हो भी सकता है या नहीं। भाई देवी, मैं आपको इनवर्स में कैसा पता चलेगा? इट मींस कि तुमने पिछले लेक्चर की वो कर दी है, एक एक कर दिए, सही, वो आपने नहीं देखे माशाल्लाह। बॉयज, यार वैसे तुम्हारे पास नोट्स नहीं है? चलो मैं तुम लोग को नोट सेंड कर दूंगा, ये नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा, मैं खुद भी उन्हीं नोट से करवा रहा हूँ जो आप लोगों को पहले सेंड हुआ था। बट देन अगेन, आप लोग क्यों कभी नोट्स को खोलने की जहमत कर रहे हैं? आप लोगों को समझ ही नहीं आता। चलो देखते, क्लास एंड कर लेते हैं, बाद में